हेलो एवरीवन, वेलकम टू राव्स इंस्टीट्यूट देहरादून। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भरा ईयर है। अगर मैं जनरली आज और कल की बात करता हूं, 22 और 23 जनरली मार्च की बात करता हूं, तो ऑलमोस्ट 9 वैकेंसीज हैं जिनका एक्स डेट आ चुका है या एग्जाम मंथ आ चुका है। और अगर मैं बात करूं कि इस साल और कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो डायरेक्ट आपकी 15 वैकेंसीज हैं। 10 में से 7 ऑलरेडी डेट चल रही है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने की। तो मैं हर बार कहता हूं कि ये सबसे बड़ा ईयर है। हर महीने आप लोगों का एग्जाम है। अगर 2 महीने जो पीछे निकल गए, जनवरी और फरवरी, उनमें भी 2-3 कंटिन्यूअसली एग्जाम्स थे। जिन बच्चों का सपना है कि सर मुझे नबार्ड जाना है, पैसा भी अच्छा चाहिए, 1.25 से 1.5 लाख रुपए, और 8th ग्रेड पे होने के बाद ऑलमोस्ट आपके 2 लाख रुपए तक की सैलरी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपकी पोस्टिंग होगी। पावर और पैसा सब कुछ है। और जो बच्चा नबार्ड की प्रिपरेशन करता है वो ऑल एग्जाम के सिलेबस को कवर कर चुका होता है, चाहे वो रिसेंटली आई हुई एमपी में एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम्स ही क्यों ना हो। ईएफओ वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको एडिशनल सब्जेक्ट करने होंगे, बट नबार्ड वाला 80% सिलेबस कवर कर चुका है अगर वो प्रिपरेशन करता है। बाकी और तमाम एग्जाम्स हैं, तो आप सभी का फिर से राव्स इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करूंगा। 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बैचेज चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन बैचेज चल चुके हैं और ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। मैं यहां पे बात करूं कि सर अभी बताया आपने कौन कौन सी एग्जाम्स के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, मैं ये भी बात करूंगा क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये नाबार्ड का सेशन रहेगा, इसमें यह चीज बताना जरूरी है कि कौन कौन से फॉर्म चल रहे हैं जो आप मिस ना करें। पता भी नहीं होता, 1 या 2 फॉर्म का पता होता है, बाकी आजकल इस बिजी दुनिया में बच्चे को पता भी नहीं लगता कि कौन कौन से फॉर्म निकले हैं, लास्ट डेट कब चली गई है। तब अगर कोई बताता है तो प्लीज इस सेशन को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो यार हर एक नोटिफिकेशन और अपडेट आप तक पहुंच जाए। बात कर लेते हैं, देखो एडीओ और एचडीओ। एडीओ और एचडीओ अरुणाचल प्रदेश आया था, उसका लास्ट डेट चला गया। पास का स्टेटस सिक्किम, उसके अंदर फिर से वैकेंसी है जिसका लास्ट डेट 22 मार्च है। आज फॉर्म फिल कर दीजिएगा जिन बच्चों तक पहुंच जाए ये सेशन। बात कर लेते हैं जो सिक्किम के अंदर आई हुई है, वहां आपको फॉर्म फिल करना है, आज शाम तक कर सकते हैं। यूपी के अंदर जो वैकेंसी आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंजर, उनकी लास्ट डेट 24 मार्च ही है, ध्यान रखिएगा। 200 नंबर ऑफ सीट है, फॉर्म फिल कर दें भैया। बात कर लेता हूं मैं नेक्स्ट जो कि एग्जाम है आपका, कौन सा, वही फॉरेस्ट एमपी। एमपी के अंदर आपका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, RHEO, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। यहां हम बात कर लेते हैं SHDO, जिसका 8 अप्रैल लास्ट डेट है। अरे सिलेबस वही है, 80% सिलेबस नबार्ड वाला है। मैं क्यों कहता हूं यार, है ना भाई, चाहे बात करते कंप्यूटर की चाहे और एग्जाम्स की, ठीक है। अब 20% या 30%, 20% तो हम एडिशनल कर ही सकते हैं किसी स्टेट के लिए आए। एमपी के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 27 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। बात कर लेते हैं वहीं पे एग्रीकल्चर से जो बच्चा एमएससी कर रहा है उसके लिए एक वैकेंसी ये है, और ASRB नेट के थ्रू जनरली कहें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और STO सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। SMS जितने भी हमारे केवी के हैं 731 केवी के हैं, और जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे वो दिल्ली पूसा हो चाहे अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वहां पे आपका पोस्टिंग होगा। और इसी के साथ में ARS साइंटिस्ट की पोस्ट भी निकली है, जिसका एग्जाम कब है भैया, सितंबर में है। इसमें पढ़ना क्या है, आपका सब्जेक्टिव ही पढ़ना है। कौन कहता है कि एग्जाम नहीं हो, अपॉर्चुनिटी नहीं है। नाबार्ड का एग्जाम जो कि आपका सितंबर में एग्जाम है भैया, हर बार नाबार्ड सितंबर में करवाता है, हर साल वैकेंसी देता है। फिर भी अगर उस चीज को हम ना समझें तो ये हमारी बहुत ही बड़ी ना समझी होगी। सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम होगा। आरआरबी ने डेट दे दिया, सितंबर एग्जाम है। एएफओ ने डेट दे दिया, नवंबर में प्रीलिम्स है,
और 4 जनवरी को मेंस एग्जाम है। बात करता हूं एफसीआई अवेटेड है क्योंकि इस टाइम बोर्ड एग्जाम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं है, उसका भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान में 200 प्लस पोस्ट अनाउंस कर दी है, तो वो भी रिसेंटली आने वाली है। हर एक स्टेट में पोस्ट है यार, कैसे कह सकते कि नहीं है। इसीलिए 2 अप्रैल से फाउंडेशन बैच चल रहा है, सभी एग्जाम चाहे वो एडीओ हो न, पहला टारगेट रहेगा नाबार्ड का। नाबार्ड के साथ साथ में बच्चा कोई भी एग्जाम दे, नाबार्ड ग्रेड ए 2 अप्रैल से ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेज 24 मार्च से चलेंगे भैया, ध्यान रखिएगा। और हमने फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी फीस को 80% डिक्रीज कर दिया है। एएफओ की एग्जाम्स का प्रिपरेशन, एफसीआई, एओडब्ल्यू, एडीओ, जीके वगैरह सब कुछ करवाया जाएगा। पहले नाबार्ड का टारगेट है क्योंकि नाबार्ड और आईबीपीएस एसओ सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं, हमें चाहिए मिनिमम 5 मंथ और 6 मंथ। आई होप समझ रहे हैं, जहां पे हॉस्टल फैसिलिटी ईच एंड एवरी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। जो बच्चा नहीं आ सकता, अगली साल के प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन ऑनलाइन बैच लेना चाहता है, तो वो बच्चा नाबार्ड जिसमें आपका टारगेटेड बैच है, फाउंडेशन बैच है, नाबार्ड, आईबीपीएस, एएफओ, आरआरबी हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, एफसीआई हो गया, ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए आपका ये बैच फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, ध्यान रखिएगा फर्स्ट 100 के लिए ही है। 3000 के अंदर हमने इतना लोअर कॉस्ट कभी भी नहीं किया क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं, ऐसा ही थोड़ी ना JRF SRF नेट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कर देते हैं, है ना। जनरली एक अगर आपका JRF भी है तो उसमें भी 3 टीचर आपको पढ़ाते हैं, सिंगल टीचर का भी पॉसिबल, नेट है तो वही 3 से 4 टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा ऑनलाइन में, अभी मैं आपको दिखाता हूं, रिकॉर्डेड ऑलरेडी कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेगा, और लाइव भी डेली लाइव चलेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी है, जो बच्चा चाहता है कि अगली साल दूंगा तो वो 1 ईयर की वैलिडिटी है, आराम से कॉलेज का भी साथ साथ में करे और यहाँ की प्रिपरेशन भी करे, चाहे वो बच्चा फिर कैट फाइट करे, कैट एग्जाम एबीएम और एमबीए के लिए, या वो बच्चा किसी अदर एग्जाम्स को फाइट करे गवर्नमेंट की एग्जाम्स को। तो ये था आपका बेसिक। और जिन बच्चों को एडीओ डब्ल्यू के लिए जाना है, कॉमन जो स्टेट एग्जाम्स के लिए जाना है, उनके लिए 1500 रुपए है, वो भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए कंप्लीट मिलता है। अगर कोई बच्चा चाहता है अलग से बुक परचेज करना तो वो जाके बुक ले सकता है। एएसआरबी नेट, एसएमएस और एसटीओ के लिए एग्रोनॉमी और एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री और एग्रोनॉमी दो ही सब्जेक्ट्स हैं। अभी हमारा एक टारगेट है कि लेट अस सी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। एनिमल हस्बेंड्री का भी आपका नेट का स्टार्ट होने वाला है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर बैच फुल है, अगर जनरली में हॉर्टिकल्चर हो गया, सी टेक्नोलॉजी का वो बैच कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करूं मैं जनरली कि ऑल अदर जो बैचेस हैं तो आप सेपरेट जाके भी ले सकते हो, चाहे वो JRF का हो चाहे अदर हो, कोई बच्चा ऑनलाइन बुक्स भी मंगवा सकता है। राउस इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, अरे यार फ्री टेस्ट पढ़े क्यों कहीं पे अगर जाके टेस्ट, ये तो है राउस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ना, वहां पे सारे फ्री टेस्ट पढ़े, सब्जेक्ट वाइज फ्री है, नाबार्ड के फ्री है, EFO के फ्री टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल हैं अभी कुछ ड्यूरेशन के लिए, विद इन दिस वीक की मैं बात कर रहा हूं तब तक, क्योंकि हमने होली को सबको ओपन कर दिया था, जो बच्चा है एनरोल करे और अपना लाइफ टाइम एंजॉय करे उस चीज के लिए। तो हम कोर्सेज की बात कर रहे थे यहाँ पे कि कोर्स कहाँ अवेलेबल है, तो आप रावस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइएगा, ravsinstitute.in वेबसाइट पे चले जाइएगा या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आपको ऐप पे जाने के बाद में नाबार्ड का यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, ऐप पे हुआ, वहां या पीजी एंट्रेंस के नाम से अलग है, JRF के नाम से अलग है, PhD एंट्रेंस के नाम से अलग है, UG एंट्रेंस के नाम से अलग है, सेंट्रल एग्जाम के नाम से अलग है। तो यहाँ पे आपको नाबार्ड का कोर्स मिलेगा 2900 ये कहें या फिर 3000 के अंडर कहें, जो आपको अवेलेबिलिटी क्या क्या अवेलेबल मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अराउंड 300 चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट 50 आपको मिलेंगे, अरे ऑफ फ्री में अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं, ये तो इसके अंदर अवेलेबल होंगे। आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, तो ऑलरेडी आपको पहले रिकॉर्डेड, अभी एनरोल करेंगे तो रिकॉर्डेड मिलेगा, और लाइव तो कंटिन्यूअसली है ही, न्यू बैच हर सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं जो रिकॉर्डेड हैं, उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जाने के बाद जब आप जाएंगे कोर्सेज के अंदर, यहाँ पे ये सारे आपको अलग अलग कोर्सेज दिखा रहे हैं, तो मैं चल लेता हूं नाबार्ड के ऊपर और क्या क्या वहां पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए, चलिएगा। तो
तो हमारा कोर्स पे चलते हैं जिसकी आप प्राइस देख रहे हो। बाकी अलग अलग कोर्सेज हैं, चाहे वो डब्ल्यू उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी के लिए निकली हुई न्यू वैकेंसीज के लिए कोर्स हो। तो हम चलते हैं कि सर अवेलेबल क्या, ये जरूरी होता है इनरोलमेंट से पहले, यही एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या क्या अवेलेबल करवा रहे हो भैया। टीचर तो फिर भी दिख जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अवेलेबिलिटी क्या है वो जरूरी है। देखिएगा यहाँ पे जब कोर्स में जाते हैं तो एग्रीकल्चर का, आपका एग्रीकल्चर के 257 वीडियो है। मैं इसी को ओपन कर लेता हूं, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री लाइव जो अभी चल रहे थे उसके अलग है। रिकॉर्डेड 532, रिकॉर्डेड में आपको हिंदी में मिलेगा, हर स्टेट का जीके भी मिलेगा, वो नाबार्ड में नहीं आता क्योंकि नाम इसका फाउंडेशन है। कोई बच्चा राजस्थान का है, अभी एमपी में वैकेंसी आई है, हिंदी आएगी तो वो कहां से पढ़ेगा, अलग कोई सेशन थोड़ी लेगा। तो वहां पे फिर उसको अलग, इसी में अलग एक फोल्डर के अंदर पूरा कोर्स लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल मिलेगा। बात करते हैं चाहे कंप्यूटर की हम बात करें, चाहे हम नाबार्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स बाई अंजर सर 200 लेक्चर्स हैं, चाहे हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के अलग हैं और प्रॉपर लेक्चर्स अलग हैं। इंग्लिश बाई विजय अवस्थी सर जो यूट्यूब पे सर डेली क्लास आपकी लेते हैं इंग्लिश की, 139 लेक्चर्स हैं। इकोनॉमिक्स के 81, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट के, रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे 86 रीजनिंग के लेक्चर्स हैं। ये लेक्चर्स जो जैसे आज ही लाइव हुए वो लेक्चर्स है। देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 मार्च के लेक्चर्स, तो आपको दिखा देते हैं। मैं चल लेता हूँ सर एग्रीकल्चर में कौन कौन से लेक्चर्स हैं। जो बच्चा चाहे वो पीजी एंट्रेंस के लिए जाए, किसी भी एग्जाम्स के लिए जाए, ये सारे सेशंस उसको लाइव भी मिलती है। जनरल एग्रीकल्चर देखोगे 25 वीडियो, एग्रोनॉमी 24 वीडियो, हॉर्टिकल्चर जो कि अभी इसका और वीडियो डलना है 17 वीडियो, एनिमल हस्बेंड्री 28 वीडियो, सोयल साइंस 20 वीडियो, जेनेटिक्स 26 वीडियो बाय रविंदर सर, ये सुरेश सर के द्वारा क्या करवाया गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड सोयल साइंस। बाकी जनरल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वो मेरे द्वारा करवाया जाता है। फॉरेस्ट्री स्टैटिक्स वही डॉक्टर रविंदर सर के द्वारा करवाया जाता है। मनीषा मैम के द्वारा एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी, फॉरेस्ट्री हो गई, चाहे वो पैथोलॉजी होगी, चाहे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया। 12 सेशन लेक्चर्स आपके हैं, इसमें अभी करंट अफेयर पूरा और डलना है जो आपका चलेगा। प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, और आपके पास पूरा बुक्स का पीडीएफ है, 28 फाइल है, 28 फाइल मतलब 17 आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स हो गए, बाकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश इनके हैं। टेस्ट के भी फाइल्स अवेलेबल है, पूरा करंट अफेयर का बुक अवेलेबल है। जो भी बच्चा एनरोल करता है उसको सब कुछ मिलता है। तो अब चलते हैं हम अपने सेशन के ऊपर। तो राव्स इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर एनरोल कर सकते हैं। तो ये ना कहें कि यार कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमने तो बीएससी कर ली, सर क्या करें, मेरा तो दोस्त भटक रहा है। अरे दोस्त भटक रहा है उसकी प्रॉब्लम है, उसको पता नहीं है कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है यार। पहले तो गलत कॉलेज चुन लिया बच्चे ने, किसी ने दलाल ने अगर कहीं एडमिशन करवा दिया होगा गलत कॉलेज में, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की है और आपके बच्चों की है। आप तो बीच में बिचौलिए हो, उसको इस तरह से इतना लाइटली मत लिया करो। बहुत अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर में, जो जितना पॉपुलेशन है इंडिया फर्स्ट रैंक पे पॉपुलेशन में, तब भी ये कहें कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बहुत ही गलत बात है। बात करते हैं हम सीधा सीधा नाबार्ड की। व्हाट इज नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, इस तरह से तमाम और सब्जेक्ट जो आपको या कोर्सेज के बारे में अपडेट कर दिया जाता है। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, जो सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। बोला ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपकी पोस्टिंग होती है, वहीं पे आपका काम है जितने भी आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, अदर बैंक हैं, उनके ऊपर आपका सुपरविजन, आप इंस्पेक्शन करने वाले हो, आप ऑफिसर हो। कार मिलता है 1.25 लाख अब की सैलरी है इनिशियल, उसके बाद में 8 पे ग्रेड के बाद में आपकी वही 2 लाख तक की सैलरी, घर अलाउंस सब कुछ मिलता है यार, सब कुछ। एवरेज 50% कट ऑफ जाती है हर साल का। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद में आपका प्रमोशन होगा मैनेजर पे, मैनेजर के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर तक की आपकी एक जर्नी होती है जहां पे अच्छा खासा सैलरी और अच्छा खासा। इसके बाद में आपको फिर अगर वही वाली बात है कि फिर तो आप चेयरमैन, एक आपका टॉप पोस्ट इसके अंदर
रहता है। सर जॉब रोल क्या होता है, मैंने यही बताया आपका कि आपका सुपरविजन होगा, प्रोजेक्ट तैयार करने की बात कर दी जाए, या जितने भी केसेस जो लोन वगैरह होते हैं बैंक में जाके बैंक वाले बुलाते हैं, जाके नहीं, ऐसा नहीं है भाई आज सुपरविजन करवाओ, है ना, कहीं पहले रिपोर्ट लाओ, गड़बड़ी है तो बैंक में जाओ, सलाम ठोकने वाली जॉब है, जहां बैंक्स वाले जो या एसओ है वो भी सलाम ठोकता है। सैलरी जो कि ये नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं कि 1 लाख रुपए सैलरी देंगे भाई साहब, और क्या देंगे, डियरनेस देंगे, लोकल कंपेंसेटरी या अलावेंस आपको मिलेगा, हाउस रेंट आपको मिलेगा, ग्रेड अलावेंस मिलेगा, अरे सब कुछ मिलेगा। बचा क्या है, ये मंथली आपकी एक एक्सपेक्टेड सैलरी है। लेकिन अभी अगर जनरली कहें कि तो ये आपके इन हैंड एंड ऑल मिला के आती है। जॉब लोकेशन सिर्फ और सिर्फ बच्चा डिस्ट्रिक्ट बेस्ड होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में नाबार्ड का ऑफिस है, और वो डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर जितने भी बैंक हैं उनका सुपरविजन आप करेंगे। किसी प्रोजेक्ट के लिए आप वर्क करेंगे तो, या रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी काम चल रहे हैं उनको आप देखने वाले हैं। एक प्रॉपर गजेटेड नंबर ऑफ पोस्ट है। कौन एलिजिबल है, जनरली कहें कि एलिजिबिलिटी में सभी है, 8 का बच्चा भी जा सकता है, इसकी कॉमन पोस्ट होती है, उसके अंदर जा तो 8 का बच्चा भी सकता है, ठीक है। हर कोई जो बैचलर डिग्री ले चुका है वो जा सकता है, क्योंकि जा वो सकता है तो फिर सर एग्री वालों को क्यों बता रहे हो, क्योंकि सिलेबस के अंदर 40 से लेकर 50% में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है। अब बताओ 8 वाला बच्चा कब तक पढ़ लेगा एग्रीकल्चर। हाँ जो दिल वाला है वो पढ़ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, जो है ना, जरूरी नहीं है कि आपने 4 साल दिया हो, पढ़ने वाला कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और रेस्ट अगर मैं बात करता हूं, वही 40% जो सिलेबस है वो इकोनॉमिक्स है, तो जाने को तो इकोनॉमिक्स वाला भी जा सकता है, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट है। कट ऑफ ऑलमोस्ट इसका 50% के नियर बाई ही रहता है। एग्रीकल्चर वालों के लिए सेपरेट भी आती है और जनरल भी आती है, दोनों में आप जा सकते हो। एलिजिबिलिटी है 60% मार्क्स उनके लिए चाहिए, ओबीसी और SC ST के लिए। और अगर मैं बात 60% जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए चाहिए, SC ST एंड PW की मैं बात करूं तो वहां पे 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का नहीं है और वो ग्रेजुएट कर चुका है, मास्टर कर चुका है, तो मास्टर में फिर इतना होना चाहिए। मास्टर नहीं चाहिए लेकिन उसका परसेंटेज का अगर झोल देखें तब वो मास्टर की दिखा सकता है। एज क्राइटेरिया क्या है, 21 से 31। रिलैक्सेशन मिलता है जी, कितना मिलता है, 3 इयर्स मिलता है ओबीसी को, एंड 5 इयर्स मिलता है SC और ST को। बाकी का क्राइटेरिया यही है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बच्चा एग्जाम होती है प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू, ये इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है। नोटिफिकेशन के 2 महीने बाद में आपका एग्जाम हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी अभी मैंने बताए 2 ही महीने बाद एग्जाम है। जो बच्चा तैयारी नहीं करता कि हाँ एग्जाम आएगा, डेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब करूंगा, अरे कोई ऐसा एग्जाम बता दो मुझे जो 2 महीने, एक AFO को छोड़कर जो पहले से पता है कि हाँ ये करता है, नाबार्ड का भी हाँ सितंबर में देता है, बाकी एक डेट फिक्स नहीं होती है कब होने होगा, साल में कब होगा, क्विकली नोटिफिकेशन दिया और एग्जाम करवा लिया। तो ये 2 का तो एटलीस्ट है कि कौन से टाइम में ये एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो आपको अपडेट मिलती रहे। देखिए मैं बात करता हूं सर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जुलाई, सितंबर और जून जुलाई, तो इस बार भी वही वाली बात है, जुलाई के अंदर और सितंबर के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। फेज फर्स्ट वही सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्जाम लगेगा, फेज सेकंड वही नवंबर के अंदर आपका एग्जाम लगता है, जनवरी फरवरी के अंदर इंटरव्यू होके आपका सिलेक्शन मिल जाता है। जो बच्चा परस्यूइंग है, इस साल फाइनल ईयर में है, क्योंकि फाइनल ईयर जून जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है, तो फॉर्म अगर भरेगा तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो वो उसके लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कहा कि बैच सभी के लिए टारगेटेड बैच है, फाउंडेशन बैच है, सभी एग्जाम्स के लिए गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो बच्चा नाबार्ड की तैयारी करता है ना, वो AFO के लिए बहुत इजी लगता है। क्यों? क्योंकि लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन वही है, IBPS, चाहे नाबार्ड हो, चाहे AFO, चाहे RRB हो, सबका एग्जाम वो लेती है भैया। फाइनेंसिंग और बैंकिंग सेक्टर में पैटर्न सिमिलर होता है, एग्जाम मतलब क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो सिमिलर सा ही होता है, लेकिन सिलेबस थोड़ा ज्यादा है नाबार्ड का। AFO का तो 4 सब्जेक्ट है, कॉमन बात करें तो। सर प्रीलिम के अंदर क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर आएगा।
जो कि अभी देखो एमपी के अंदर जो पोस्ट आई उसमें कंप्यूटर है। हर एक कॉमन में यार कंप्यूटर आने लग गया। एएफओ वाला बच्चा भी फिर से कंप्यूटर पढ़ने जाएगा, फिर दिक्कत होती है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इकोनॉमिक्स एंड ये देखो 20 मार्क्स का आता है, ये 40 मार्क्स का क्या, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपकी जो कट ऑफ है ना मेन के लिए, मेंस एग्जाम के लिए जो कट ऑफ है ना बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 100 मार्क्स के ऊपर जाएगी। इनमें तो सिर्फ आपको 1.5, 2, 3 इतने ही नंबर लाना है, मिनिमम कट ऑफ बस क्लियर करना होता है। कौन से में, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये 20, 30, 20, 20 और यही मार्क क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है और यही मार्क्स है। इनमें से कट ऑफ जाती है तो सर क्या जाती है, 50 से लेकर 55% तक जिस बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 100, वो सेलेक्ट हो जाता है मेंस के लिए। मेंस में जो पेपर क्या है, क्या क्या देना है, तो एक तो आपका इंग्लिश पेपर है जिसमें ऐसे राइटिंग हो गया, डिस्क्रिप्टिव लेटर हो गया, कॉमन पेपर आता है यार जो स्कूल्स के लिए जनरली बात करें, कॉलेज में भी आपने लेटर लिखा होगा, स्कूल में भी आपने लेटर लिखा होगा, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। बोला जी ठीक है, ये समझ गया। दूसरी बात है वो एक तो इकोनॉमिक्स और एक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों को मिला के 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, उसमें से 50 तो आपके ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आता है। 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 90 मिनट मिलती हैं। पूछा क्या जाता है, जनरली कोई स्कीम के बारे में पूछ लिया गया, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, उसके बारे में आराम से धीरे धीरे टाइप करो, 1.5 घंटा का टाइम मिलता है। ठीक है, तो जनरली ये कहे कि इतना वो चीज नहीं है, क्योंकि उनको टाइपिस्ट थोड़ी ना चाहिए, उनको एक आंसर मिल जाए, लॉजिकली आंसर मिल जाए, जो कि आपका इस ड्यूरेशन का जो इनका एग्री का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का मिलेगा। 30 मिनट आपका 30 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव और 90 मिनट मिलेंगे आपका डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से ये टोटल जो पेपर है वो होता है 200 मार्क्स का। वही अराउंड 50% के लगभग इसकी कट ऑफ जाती है। कुछ कुछ अलग अलग सब्जेक्ट, किसी का तो 40% ही जाती है, किसी का 35% ही जाता है। अभी एक बार अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात करूं, फॉरेस्ट्री का 36% अराउंड कट ऑफ था, कभी 43 हो गया, कभी 56 हो गया। तो आप बोलो सर 2 ही पोस्ट आती है, तुमको 2 ही पोस्ट से क्या मतलब, फॉरेस्ट्री या सॉइल साइंस या 5 ही पोस्ट आती है। अरे आपको ये देखो ना कि 50% मार्क्स ला सकते हो क्या आप, अगर 2 ही आती है तो फिर 99 कट ऑफ जाना चाहिए था ना। अगर सर इसके अंदर तो लगभग 100 या 150 200 सीटी आती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, कट ऑफ से फर्क पड़ता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम जाते हैं। आप क्या कर सकते हो वो देखो, उस चीज के लिए आपको डेडिकेट होना चाहिए। कट ऑफ डिफाइन करती है। तो मैं थोड़ा सा हिंट देने के लिए कि बच्चों को आइडिया हो जाए, प्रीलिम्स के अंदर जैसे मैं जनरली बात को देखो, 1 मार्क कट ऑफ गया है, 7 मार्क्स, 30 में से 7, 20 में से 1 मार्क्स, 20 में से 1 मार्क्स, जो कि जनरली मैथ की मैं बात कर रहा हूं, कंप्यूटर की बात कर रहा हूं 1 मार्क्स, यहाँ पे 10 में से 1 मार्क्स, जो डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं। जो आपका कट ऑफ जाता है वो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में से 20 मार्क्स का आता है। देखो मिनिमम कट ऑफ है मिनिमम 2.75, 3.50 और 4.25, ये जनरल कट ऑफ है। और ये मेंस की कट ऑफ है। अब आप ही के सामने है यार, देख लीजिए, मैं तो जैसा स्टेटमेंट आया था वैसा आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। थोड़ा ये सेशन लेंदी हो जाएगा, एक ओवरव्यू सिलेबस के ऊपर भी चल लेते हैं। ठीक है, जनरली इसके अंदर तो पूरा सिलेबस है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। देखिएगा रीजनिंग, वही बैंकिंग का आपका रीजनिंग आता है, उसके बाद चाहे एएफओ दो, चाहे और कोई एग्जाम्स तो एफसीआई, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, या मैं बात करता हूं जनरल अवेयरनेस। करंट आपका मैक्सिमम 6 मंथ का करंट आपको देखना होता है। डेली आपको यहां से पीडीएफ करंट मिलता है, 15 दिन से आपकी क्लासेस होती है, प्री मेन इंटरव्यू सबका साथ में चलता है। और जैसे ही नाबार्ड का हो जाएगा तो फिर ईएफओ के लिए बच्चों का रिवीजन होगा, ईएफओ के लिए रिवीजन होगा, एफसीआई के लिए रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ईच एंड एवरीथिंग डिसीजन मेकिंग में ये आता है। और कंप्यूटर के अंदर बेसिक कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है। वो तो आ गया प्रीलिम्स का। मेंस का मैंने बोला कि एग्री आपका इंग्लिश रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक प्रेसेस राइटिंग रहेगा और कॉम्प्रहेंसिव रहेगा। ये 100 मार्क्स का आपका पूछा जाने वाला है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर में 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में वो देखिए जनरल एग्रीकल्चर है, जनरल एग्रोनॉमी है, बेसिक एग्रीकल्चर आपको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाला पार्ट है, वाटर रिसोर्सेज वाला आ गया, फार्म एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो एएफओ हो, नबार्ड हो, सब में बैंकिंग का एक ही स्ट्रक्चर है, वो जिसको उनको जितनी जरूरत है उतना ही पूछते हैं। प्लांट एंड हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री फार्म की अगर बात की जाए वहां से हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया,
और इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंजेस की बात की जाए, या सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमिक में क्या रोल है उसका, रूरल डेवलपमेंट, रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, पंचायती राज, हर बच्चा जानता है पंचायती राज के बारे में। कुछ इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं, बहुत कम है पार्ट इकोनॉमिक्स का। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन क्या है, एंड पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है तो महंगाई होती है या कम होती है। इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एजुकेशन, एंड दीज आर द कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं। सोशल जस्टिस एंड पॉजिटिव, जो प्रिविलेज्ड के रिगार्डिंग, आपका अंडर प्रिविलेज्ड के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक कॉमन सिलेबस है बच्चा, और एग्जाम डेट एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने बता दिया। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। रावस इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और जिन बच्चों को एनरोल करवाना है, फर्स्ट बच्चे के लिए ऑफर है ऑनलाइन, ऑलरेडी हमने कर दिया है, ठीक है। 8949845433। अब जो बच्चा है, इसके अलावा दूसरा नंबर मैं बता देता हूं, 737302220233। ये नंबर है, इस पे आप मैसेज या कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं, आपका टाइमिंग यहाँ 4 आवर्स से डेली क्लासेस होती हैं, समझिएगा एक बात को। दूसरी को आपको कंप्लीट ऑल बुक्स मिलती हैं, कंप्लीट आपको बुक्स मिलती हैं। और क्या मिलेगा आपको, ऑनलाइन एक्सेस भी, बच्चों को रिवीजन के लिए और ऑनलाइन टेस्ट के लिए एक्सेस दिया जाता है ऑफलाइन बच्चों के लिए। और सर इसके अलावा क्या मिलेगा, हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा, एवरी सैटरडे टेस्ट होगा, जो कि 5 डेज में क्या पढ़ाया जाता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है या फिर कोई टॉपिक थोड़ा सा डाउटफुल है बच्चों के लिए, उसका अगेन रिवीजन करवाया जाता है। सैटरडे क्लास होती है, और 4 आवर्स की जगह 2 आवर्स क्लास होंगी, और उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, कंप्लीट आपका इकोनॉमिक्स से साथ साथ चलता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हुआ, चाहे एग्रीकल्चर हुआ, चाहे मैथ रीजनिंग हुआ, प्री और मेन के लिए साथ साथ चलता है। नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरी, जहां बच्चा यहीं बैठ के पढ़ेगा, अगर कोई डाउट है तो यहीं से वो पूछेगा अपने डाउट्स के लिए अलग सेशंस होते हैं। सभी एग्जाम्स का टारगेट, फुली टारगेटेड आपके सेशंस और लेक्चर्स होते हैं। रिजल्ट आप बखूबी जानते हैं, टॉप और इंडिया टॉप हम प्रोवाइड करवाते हैं। नाबार्ड चाहे वो बात करते हैं, हम JRF चाहे बात करें, SRF, नेट एंड ईच एंड एवरीवन। आप रावस इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिन बच्चों को ऑनलाइन अदर कोर्सेज के अंदर जाना है, उनके ऊपर भी अभी 2 डेज तक और लास्ट ऑफर रहेगा, जाके इनरोल कर सकते हैं। जो बच्चा AFO हो, जहां 1500 का कोर्स है, चाहे वो बच्चा कॉलेज में हो, 2 ईयर की वैलिडिटी AAO ADO कंप्लीट आपको मिलेगा। और इसी के साथ साथ में आपका रिकॉर्डेड भी ऑलरेडी सब कुछ मिलने वाला है। तो प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छे लगो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए सेशन के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।